गुड मॉर्निंग गाइस। 23 मार्च संडे और आज का दिन बहुत अच्छा। माँ मानिला का आशीर्वाद है, मम्मी पापा की ब्लेसिंग्स रहती हैं हमेशा। और संडे है, आज थोड़ा लेट उठे तो अभी 8 बजने वाले हैं और अभी हम जा रहे हैं हेयर कट के लिए। फिर मिलता हूँ। हेयर कट के लिए आए हैं हम लोग। देखो दोनों कितने मस्ती में बैठे हैं। नील और रुद्र बहुत एक्साइटेड रहते हैं जब भी उनका हेयर कट के लिए मैं आता हूँ। और यहाँ पर बहुत शोर था और काफ़ी गाने भी चल रहे थे, तो मैंने सोचा कॉपीराइट इशू आ गया तो मैं वॉइस ओवर कर लूँगा। हम आ गए हैं हेयर कट करा के, ये देखो। और नीलू का भी हो गया हेयर कट। रुद्र शो योर्स। ये देखो, नीलू अब बंदर लग रहा है, रुद्र भी बंदर लग रहा है और मैं लग रहा हूँ बंदर का पापा। ठीक है जी, अब मिलते हैं घर पे। ब्रेकफास्ट आ गया है मेरा। ब्रेकफास्ट में है ग्रीन कुकुम्बर, एग बर्गर और अब मैं इसको चंपत करने वाला हूँ। आप भी खाइए और मज़े लीजिए। मेरे मुंह में तो ऑलरेडी पानी आ रहा है। तो बॉस, ब्रेकफास्ट हो गया है और अब मैं मार रहा हूँ चिल और कवर करते हैं जो आज का है टॉपिक। आज का टॉपिक है बेटे और माँ बाप के बीच का जो प्यार है उसके ऊपर। ठीक है, मैं आज सुबह ना एक इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देख रहा था, तो वो ये कहता है कि ये जो माँ बाप और स्पेशली जो पापा और बेटे का प्यार है ना, ये अभी तक की जनरेशन में बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। मतलब जैसे पापा से गले मिलना, पापा ने बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो पापा गले मिलना, ये अभी तक है नहीं। अब वाली जो जनरेशन है उसमें ये थोड़ा बहुत पिकअप कर रहा है, क्योंकि हो सकता है कि अब लोग जैसे पेरेंटिंग के बहुत सारे गुर सीखते रहते हैं। सोशल मीडिया से हो गया, किसी से सुन लिया, तो कहते हैं कि यू शुड हग और यू शुड लव योर किड। तो ऐसा नहीं है कि मैं प्यार करता हूँ तो मैं दूर दूर से ही बोलता रहूँगा हाँ मैं प्यार करता हूँ। तो जैसे अपने बेटे को गले लगाना है या उसके कंधे में हाथ रख के फ़ोटो खिंचाना है, तो ये मेरे को काफ़ी टची सा टॉपिक लगा। और ये बात सच है। जैसे मेरे पापा भी है ना, वो मेरे को हम भी हग नहीं करते हैं, वो भी मुझे हग नहीं करते हैं, लेकिन प्यार शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो वो जो पोस्ट जिसने डाली थी उसने बोला कि, और वो बंदा कुछ 50-55 साल का है जिसके पापा के बारे में, अपने पापा के बारे में बात कर रहा है। वो ये कहता है कि जो रिक्वायरमेंट है ना इस पर्टिकुलर केस में, वो है इनिशिएटिव लेने की। जैसे कौन गले लगाएगा, तो वो कहता है कि ये बेड़ा मैंने उठाया और मैं जब भी जाता हूँ पापा के पास में तो मैं उनको सबसे पहले गले लगाता हूँ। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि वो भी मेरे को गले लगा लेते हैं। तो अब क्या है कि ये चीज़ें पिकअप कर रही हैं। तो उस बंदे का ये एंड मैसेज ये था कि जब भी आप अपने पापा से स्पेशली मिलो, पापा से आप उनको हक करो, झप्पी पाओ और उन्हें बोलो कि आप प्यार करते हो उनसे। और ये बहुत बड़ा मैटर करता है। जब आप दिल से किसी से प्यार करते हो ना, तो आप नॉर्मली आप क्या करते हो, बाकी सारे रिश्तों में भी आप गले लगाते हो और बोलते हो कि हाँ कि आई लव यू। तो ऐसे आप अपने पापा को भी बोल सकते हो। लेकिन यही चीज़ जो इफ़ यू हैव अ डॉटर, तो डॉटर का माँ और पापा के साथ एक अलग टाइप का रिश्ता होता है। तो वो क्या, डॉटर का शुरू से ही ऐसा होता है कि वो गले भी मिल लेती है, प्यार भी कर लेती है, कंधों में भी हाथ रख लेती है। तो ये जो लड़कों का वो था इसके केस में पर्सपेक्ट, वो मैंने
मतलब डिस्कस किया, क्योंकि ये वन ऑफ द पोस्ट थी जो मुझे इंस्टा पे बहुत अच्छी लगी और मैं उसको कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाता हूँ। तो जब नेक्स्ट टाइम आप अपने पेरेंट्स से मिलें तो टाइम लेके झप्पी पाएँ और कहें कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं कि हम बाकी लोगों से जिनसे झप्पी नहीं पाते हम प्यार नहीं करते, ठीक है। सम टाइम लोग आपके साथ नहीं रहते, आपसे दूर रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे प्यार नहीं करते। बट जब भी आप किसी से मिलो और आपको लगे कि आप उनके साथ कनेक्टेड हो तो आपको एक्सप्रेस करना ज़रूरी है, ठीक है। बाकी आज का जो टॉपिक था उसको यहीं पर करते हैं फिनिश। और मैं आपसे भी बहुत प्यार करता हूँ और आप भी मुझसे प्यार करते रहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं। तो अभी यहाँ पे रेजिडेंस की एक कोई मीटिंग है, उसके लिए मैं जा रहा हूँ। जाता नहीं हूँ मैं बेसिकली, लेकिन मैंने मैसेज पढ़ लिया था तो चला जाता हूँ। फिर बात करते हैं। तो रेजिडेंस की मीटिंग हो गई है, कुछ नहीं हुआ, चिल्लम चिल्ली होती है, ओपन मीटिंग है ना, तो कोई डिस्कशन तो होता नहीं। किसी को पार्किंग से इशू है, किसी को स्टे डॉग से इशू है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। वो लोग भी हाँ हाँ बोल देते हैं, कुछ करते हैं नहीं। तो अब मैं जा रहा हूँ घर वापस, फिर बात करते हैं। तो अभी मैं ऐसे ही बैठा हुआ था। आई गेव अ टास्क टू माई बॉयज़ to write a short note about Grok, which is a new AI chatbot, ठीक है। अब नीलू, आपने क्या लिखा है Grok के बारे में, जरा पढ़ के बताओ। Grok is one of the most renowned AI chatbots in the world. It is made by Elon Musk's company X. But you should be thinking, that's why I'm discussing about only Grok, as there are many other chatbots like ChatGPT, DeepSeek and Gemini. What make it different from others? Grok is different because of its speaking skills. It would answer in that way you are asking the question. The way he gives answers is very casual rather than giving answers in a very formal way that other chatbots use to answer. When Grok gives answer, it seems that any other person sitting behind the screens and replying to our question. Grok's coding has been done so strategically that allows it to talk very casually. Just like all the other chatbots, it takes information from all the sources on the internet to provide the answer to the user with the help of facts in it. That's why all the chatbots including Grok can only give fact-based question answers very perfectly. Rather, if we ask something as their opinion, they can't give. That's their machine. They give answer according to facts. तो ये नीलू ने बहुत अच्छा लिखा है ग्रॉक के बारे में कि जो बाकी चैटबॉट्स हैं वो फॉर्मली रिप्लाई करते हैं। जैसे आप किसी को कुछ पूछोगे ना तो वो बिल्कुल फॉर्मली एकदम मशीन लैंग्वेज में बात करता है, मतलब एकदम प्रोफेशनल तरीके से, एकदम ढंग से। लेकिन जो ग्रॉक है ना वो बिल्कुल कैजुअल बात करता है। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप कैसे हो, आप बोलो भाई साहब बिल्कुल ठीक, तो ग्रॉक आपको ऐसे रिप्लाई करेगा। आप पूछो भाई साहब आप ठीक हो, ग्रॉक भाई साहब आप ठीक हो, तो ग्रॉक रिप्लाई करेगा हाँ भाई साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। तो एकदम जैसे ऐसा लगेगा कि आप किसी बंदे से बात कर रहे हो। तो नीलू हैज़ रिटन अ वेरी गुड पैराग्राफ अबाउट ग्रॉक. I want him to write, on a daily basis such paragraphs so that his understanding about the facts which are ongoing get sharpened. ठीक है, थैंक यू। फिर बाद में बात करते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर, थोड़ा अर्जेंट काम है सब लोग, फिर बताते हैं आगे क्या क्या होता है। भैया तो हम जो छुटपुट काम हमारे थे उसको करके हम आ गए हैं और अभी सामने में एक बोर्ड पढ़ रहा हूँ कि उसमें लिखा है जब बीवी ना बनाए, जब घरवाली ना बनाए थाली, जब घरवाली ना बनाए थाली तो उसी दिन के लिए बनी है लाली की थाली। वाह क्या बात है, मुझे पहले पता होता तो मैं यहीं आ जाता, लेकिन ऐसी बात नहीं है। पिया के हाथ का खाना खाना मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुख है। तो अभी हम आए हैं अपने लंच के लिए हरीश बेकरी पे, गुड़गांव सदर बाज़ार के पास में।
यहाँ काफ़ी शोर था, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। बट हमने जो भी खाना यहाँ पे ऑर्डर किया था ना, एकदम ज़बरदस्त था, ज़बरदस्त। बच्चे एकदम एक्साइटेड हैं, काफ़ी अच्छा क्राउड था, एम्बियंस तो परफेक्ट है यहाँ पे। और अभी जब खाना आता है तो उसके बाद आपको बताते हैं। ये देखो रुद्र यहाँ पे शैतानी कर रहा है और टेबल के नीचे छुप रहा है, कभी आ रहा है ऊपर। इससे पहले उसने पटक खाई थी यहाँ पे, और पटक खाता ही रहता है ये। छोले भटूरे आ चुके हैं। ये देखो एक ही प्लेट आई है अभी, और ये देखो सब टूट पड़े हैं। छोटू हम भूखे हैं। प्रिया भी टूट पड़ी है। चाउमीन आ चुकी है, सब लोग टूट पड़े हैं। तो भाई खाना हो गया फिनिश। ये देखो सारी की सारी प्लेट्स खाली कर दी है। बच्चे गए हाथ धोने। अब निकलेंगे यहाँ से, फिर बात करते हैं। तो घर पहुँच गए हम, मतलब मैंने गाड़ी पार्क कर दी थी। उसके बाद रुद्र के साथ क्रिकेट खेलने गया था, और अब जा रहे हैं घर। मच्छर हो रहे हैं बाहर, अंधेरा भी हो गया। अभी घर जाके बात करता हूँ। तो बॉस मैं घर आ गया हूँ, पूजा कर लिया मैंने। अभी कुछ हल्का फुल्का खाऊंगा, फिर सो जाऊंगा। कल से मंडे है, टीम आधी से ज़्यादा एब्सेंट है। किसी के फैमिली में कुछ हो गया था तो उनको वहाँ जाना है। अब आज का जो ब्लॉग है उसका फाइनल सेगमेंट करते हैं, गाना सेगमेंट, और उसके बाद आज के ब्लॉग को करेंगे अलविदा, और फिर कल मिलेंगे। तो आज का जो गाना सेगमेंट का गाना है वो है तेरे बिन जीना नहीं, ओ मेरी जाने वफा, तेरे बिन जीना नहीं, ओ मेरी जाने वफा, जिंदगी भर साथ रहकर हमें होना नहीं है जुदा, जिंदगी भर साथ रहकर हमें होना नहीं है जुदा, तेरे बिन जीना नहीं, ओ मेरी जाने वफा। तो ये था आज का गाना, और होप आपको पसंद आ रहा होगा। मैं डेली एक छोटा छोटा गाना सेगमेंट डाल देता हूँ। मुझे गाना गाना पसंद है, मेरी बाकी बहुत सारी हॉबीज़ के साथ साथ। और आज का सैटरडे बहुत अच्छा बीता, भगवान जी की जय, मम्मी पापा का आशीर्वाद रहा। और अब आज के डेली ब्लॉग को यहीं पे करते हैं सायोनारा, और फिर कल मिलेंगे इसी चैनल पे, इसी जगह, ठीक है ना। स्टे ट्यून, आप पसंद करते रहिए, ब्लेसिंग्स देते रहिए। तब तक के लिए बुंजोर, चाओ, सायोनारा, ठीक है ना।